स्कंद षष्ठी, शुभ मुहूर्त और महत्व। नमस्कार भक्तों, स्कंद षष्ठी के दिन मां पार्वती और शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी की आराधना की जाती है। कुमार कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, इसलिए इसे स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि परिवार में सुख शांति और संतान प्राप्ति के लिए स्कंद षष्ठी का व्रत बेहद खास महत्व रखता है। स्कंद षष्ठी की तिथि एवं मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। स्कंद षष्ठी 5 जनवरी रविवार, पौष शुक्ल षष्ठी। षष्ठी तिथि प्रारंभ 4 जनवरी 2025 शनिवार 10 बजे रात। षष्ठी तिथि समापन 5 जनवरी 2025 रविवार शाम 4:30 बजे 2025 रविवार 8:15 शाम। सुब्रह्मण्य षष्ठी का अन्य शुभ मुहूर्त क्या है? ब्रह्म मुहूर्त 4:58 सुबह से 5:51 सुबह तक। प्रातः संध्या 5:24 सुबह से 6:45 सुबह तक। अभिजित मुहूर्त 11:42। दोपहर से दोपहर 12:25 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 1:50 से दोपहर 2:32 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 5:20 से शाम 5:47 तक। सायाह्न संध्या 5:22 से 6:43 तक। अमृतकाल 12:39 से 2:11 तक। निशिता मुहूर्त 11:37 से 12:30 अपराह्न 6 जनवरी तक। विशेष योगत्र पुष्कर योग 8:15 शाम से 8:18 शाम तक। सर्वार्थ सिद्धि योग 8:18 शाम से सुबह 6:45 तक। रवि योग सुबह 6:45 से शाम 8:18 तक। इस व्रत को दक्षिण भारत में प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान कार्तिकेय को कुमार, मुरुगन, सुब्रह्मण्यम जैसे कई नामों से जाना जाता है। उत्तर भारत में कार्तिकेय को गणेश का बड़ा भाई माना जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में कार्तिकेय गणेश जी के छोटे भाई माने जाते हैं। इसलिए हर महीने की षष्ठी को स्कंद षष्ठी मनाई जाती है। षष्ठी तिथि कार्तिकेय जी की तिथि होने के कारण इसे कौमारिकी भी कहा जाता है। स्कंद षष्ठी का महत्व। माना जाता है कि इस दिन संसार में हो रहे कुकर्मों को समाप्त करने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। बताया जाता है कि स्कंद षष्ठी की उपासना से च्यवन ऋषि को आंखों की ज्योति प्राप्त हुई थी। यह भी बताया गया है कि स्कंद षष्ठी की कृपा से प्रिय व्रत के मृत शिशु के प्राण लौट आए थे। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर विधि विधान से भगवान कार्तिकेय का व्रत रखकर उनकी आराधना की जाए तो व्यक्ति को तमाम प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा संतान को भी उनकी तमाम समस्याओं से छुटकारा मिलता है। साथ ही धन वैभव की भी प्राप्ति होती है। स्कंद षष्ठी के दिन किन विशेष बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और किन चीजों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए? स्कंद षष्ठी के दिन दान आदि कार्य करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन स्कंद देव की स्थापना करके अखंड दीपक जलाना चाहिए। स्कंद षष्ठी के दिन पूजन में तामसिक भोजन, मांस, शराब, प्याज, लहसुन नहीं शामिल करना चाहिए। साथ ही इस दिन व्रत का पालन करने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करें। वहीं अगर कोई व्यक्ति व्यावसायिक कष्टों से जूझ रहा है तो वो इस दिन कुमार कार्तिकेय को दही में सिंदूर मिलाकर अर्पित करें। इस व्रत को दक्षिण भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। यहाँ भगवान कार्तिकेय को कुमार, मुरुगन, सुब्रह्मण्यम जैसे कई नामों से जाना जाता है। षष्ठी
तिथि कार्तिकेय जी की तिथि होने के कारण इसे कौमारिकी भी कहा जाता है। स्कंद षष्ठी की पवित्र कथा। प्रिय साथियों, आज हम आपको स्कंद षष्ठी की व्रत कथा सुनाएंगे। कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन हमें पुराणों में ही मिलता है। जब देवलोक में असुरों ने आतंक मचाया हुआ था, तब देवताओं को पराजय का सामना करना पड़ा था। लगातार हो रहे राक्षसों के आतंक से सभी देवतागण परेशान थे। ऐसे में देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से मदद की गुहार मांगी। देवताओं ने अपनी समस्या का पूरा वृतांत ब्रह्मा जी को बताया, जिस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही इन असुरों का नाश होगा। लेकिन उस काल चक्र में माता सती के वियोग में भगवान शिव समाधि में लीन थे। ऐसे में इंद्र और सभी देवताओं ने भगवान शिव को समाधि से जगाने के लिए भगवान कामदेव की मदद मांगी, जिसके बाद कामदेव ने खुद भस्म होकर भगवान भोलेनाथ की तपस्या को भंग कर दिया। और फिर आखिरकार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह के बाद वो दोनों देवदारू वन में एकांतवास के लिए चले गए। उस वक्त भगवान शिव और माता पार्वती एक गुफा में निवास कर रहे थे। उस वक्त एक कबूतर गुफा में चला गया और उसने भगवान शिव के वीर्य का पान कर लिया, परंतु वह इसे सहन नहीं कर पाया और भागीरथी को सौंप दिया। गंगा की लहरों के कारण वीर्य 6 भागों में विभक्त हो गया और इससे 6 बालकों का जन्म हुआ। यह 6 बालक मिलकर 6 सिर वाले बालक बन गए। इस प्रकार कार्तिकेय का जन्म हुआ। तो ये थी स्कंद षष्ठी की व्रत कथा के बारे में संपूर्ण जानकारी। स्कंद षष्ठी की विधिवत पूजा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद षष्ठी का दिन भगवान कार्तिकेय को अधिक प्रिय है, इसलिए इस शुभ दिन पर उनकी आराधना की जाती है। मान्यता है कि स्कंद कार्तिक के दिन विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य को ग्रह बाधा से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की तमाम समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जो लोग भगवान कार्तिकेय का आशीष प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण और आस्था के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें जीवन में सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। ये भी कहा जाता है कि स्कंद षष्ठी के व्रत का पालन करने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होती है। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको स्कंद षष्ठी की व्रत से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि के बारे में बताएंगे, जिससे आप पूरे विधि विधान से इस पूजा व व्रत का पालन कर सकें। स्कंद षष्ठी के दिन प्रातः जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और स्वयं भी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद स्नानादि से निवृत्त होने के पश्चात भगवान के व्रत का संकल्प करें। फिर पूजा स्थान पर ही भगवान कार्तिकेय के साथ मां गौरी और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब भगवान के समक्ष दीप धूप जलाएं और उनका तिलक करें। इस पूजा में आपको कलावा, अक्षत, हल्दी, चंदन, गाय का घी, दूध, मौसमी फल, फूल आदि चीजें भगवान को अर्पित करना शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को हल्दी न चढ़ाएं। पूजा के बाद आरती और भजन कीर्तन करें। शाम को पुनः पूजा करने के पश्चात फलाहार करें। तो ये थी स्कंद षष्ठी की पूजा विधि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। हम आशा करते हैं आपको ये लेख जरूर पसंद आया होगा। इसके साथ ही अगर आप स्कंद षष्ठी की व्रत कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो बागती अनमोल वचान को सब्सक्राइब कर लें।